Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject, chapter number 15, and chapter name is बिसन की दिलेरी। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में बिसन नाम का 10 वर्ष का लड़का होता है जो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर रोज़ सुबह सुबह जाता है और वहाँ पढ़ाई करता है, क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो उसकी पढ़ाई में मदद करती हैं। तो वह रोज़ की तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने काफ़ी देर तक सोचा और बाद में उसको समझ में आया कि इस समय जब गेहूं के खेतों की फसल पक जाती है तो उसको खाने के लिए तीतर यहाँ आते हैं और शिकारी ये जानते हैं और शिकारी उनको पकड़ने के लिए और मारने के लिए यहाँ आते हैं और बंदूक की गोलियों से उनको मार डालते हैं, जिनमें से कुछ तीतर वहीं खेत में पड़े रह जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो जब वो बच्चा जा रहा था बिसन, तभी उसको रास्ते में एक तीतर एक खेत में पड़ा मिला जो घायल अवस्था में था और उसका पंख टूट गया था। तो बिसन ने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर घायल तीतर पर डाल दिया, जिससे तीतर स्वेटर में फंस गया और बिसन ने उसे पकड़ लिया और उसको लेके चल दिया कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर। और वो खेतों के रास्ते से जा रहा था, क्योंकि अगर वो रास्ते से जाता, सड़क से जाता, तो उसको देख लेते शिकारी और उसको पकड़ लेते। लेकिन वो फिर भी खेत से जा रहा था और एक शिकारी ने उसको देख भी लिया और शिकारी ने कहा कि बिसन तुम रुक जाओ और मेरा शिकार लेकर मत जाओ। वह उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन बिसन किसी की सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वह उस घायल तीतर की मदद करना चाहता था। इसलिए वह आगे आगे दौड़ रहा था और शिकारी उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जल्दी से पहुंच गया और उसने तीतर को एक शेड के नीचे, जहां बहुत सारा कबाड़ था, उसी में एक टूटी टोकरी थी जिसमें उसने उसको रखकर और ऊपर से स्वेटर डाल दिया और वह खुद भी छुप गया। तभी वहाँ शिकारी आ पहुँचा और कर्नल दत्ता ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो शिकारी ने कहा कि मैं शिकारी हूँ और मेरा शिकार लेके एक बच्चा यहाँ की तरफ आया है। तो कर्नल दत्ता बोलते हैं कि तुम ही वह हो जो सुबह सुबह गोलियों की आवाज़ आ रही थी? तुम पक्षियों को मारते हो, यह बहुत ही बुरी बात है। उनको डांटते हुए बोलते हैं कि पक्षियों को जान से मारने में और घायल करके छोड़ जाने में कोई बहादुरी नहीं है। वह उसको समझाते भी हैं और डांटते भी हैं, कहते हैं पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद वो शिकारी चला जाता है और बिसन बाहर निकलता है और वह घायल तीतर को कर्नल दत्ता को दिखाता है और उसकी पत्नी को दिखाता है। तो उसके बाद उसका इलाज किया जाता है, उसके पंखों पर टेप लगा दिया जाता है जिससे वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो इस तरीके से उस तीतर की जान बच जाती है और बिसन बहुत खुश होता है उस तीतर की जान बचाकर। तो इस चैप्टर में यही स्टोरी है कि बिसन एक अच्छा लड़का है और वो काफ़ी दयालु है, काइंडफुल है और उस तीतर की मदद करता है। तो इस तरीके से हम सभी को जो हेल्पफुल जानवरों की या किसी ओल्ड पर्सन की सहायता करनी चाहिए। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड हमारा क्या है? जख्मी। जख्मी मीन्स क्या होता है? घायल। कीटनाशक। कीटनाशक मीन्स क्या होता है? कीड़ों को मारने वाला। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कीट मीन्स क्या होता है? कीड़ा, और नाशक मीन्स मारने वाला, यानी कीड़ों को मारने वाला। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है खामोशी। खामोशी मीन्स क्या होता है? शांति
या फिर कॉमा चुप्पी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ढलवा। ढलवा मीन्स क्या होता है? ढालू वाला, मतलब फ्लैट टाइप से, इस टाइप का जो स्थान होता है इस टाइप से, उसको बोलते हैं ढलवा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज दड़बे। दड़बे मीन्स क्या होता है? चिड़िया या जानवरों, छोटे जानवरों को रखने की जगह। ओके, पिछवाड़ा। पिछवाड़े मीन्स क्या होता है? पीछे, जैसे घर के पिछवाड़े तो घर के पीछे। ओके, स्कूल के पिछवाड़े मतलब स्कूल के पीछे, इस टाइप से। तो पिछवाड़े का मीन्स क्या होता है? पीछे। नेक्स्ट देखिए कटीला। कटीला मीन्स क्या होता है? कांटेदार। खपरेल मीन्स क्या होता है? खपरेल मीन्स होता है मिट्टी से बनी हुई छत। देखिए कुछ घरों में मिट्टी से छत बनाई जाती है जिसको बोलते हैं खपरेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 इज निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है? का वाला, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर कौन किस लिए जाता था? तो हमने आपको भी बताया स्टोरी में, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर बिशन नाम का 10 वर्षीय लड़का रोज जाता था, क्योंकि कर्नल दत्ता की पत्नी उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। कर्नल दत्ता की पत्नी उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर खा, बिशन ने घायल तीतर को कैसे पकड़ा? तो हमने आपको बताया भी, बिशन ने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर घायल तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया और बिशन ने उसे पकड़ लिया और सीने से चिपका लिया। ओके, फिर वह उसको कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर ले जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, बिशन को गोली चलने का कारण क्या समझ में आया? बिशन को गोली चलने का कारण क्या समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? बिशन को गोली चलने का कारण काफ़ी देर में समझ में आया कि जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा, हो चुका है, हम लोग घा पे आते हैं। देखिए घा क्वेश्चन नंबर क्या है? बिशन तीतर को लेकर किधर भागा और उसने उस तीतर को कहाँ छुपाया? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? बिशन घायल तीतर को लेकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर भागा और उसने घायल तीतर को एक शेड के नीचे, जहाँ बहुत सारा कबाड़ था, उसी में एक टूटी टोकरी में तीतर को रखकर स्वेटर से ढक दिया। ओके, तो कहाँ रखा था? एक शेड के नीचे जहाँ बहुत सारा कबाड़ था, उसी में एक टूटी टोकरी में तीतर को रखकर स्वेटर से ढक दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर डा पे आते हैं। देखिए कर्नल साहब ने शिकारियों को क्यों डांटा? तो इसका आंसर क्या है? कर्नल साहब ने शिकारियों को डांटते हुए कहा कि कैसे हो तुम लोग, हर साल यहाँ आकर इतने सारे तीतर मार डालते हो, कुछ को खा जाते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करने में कोई बहादुरी नहीं है। तो इस तरीके से उसको डांटते हैं कि पक्षियों को मारने और उन्हें घायल करने में कोई बहादुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? घायल तितर का इलाज किस प्रकार किया गया? तो इसका आंसर है, घायल तितर का एक पंख टूट गया था, इसलिए बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा लेकर आया और कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगाई और पंखों को फैलाकर टेप लगा दिया, जिससे वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम लिखना है। तो हमें पता है सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह,
जैसे यह, वह, ये, वे, इस टाइप से। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये हो गया, वे हो गया, आदि। तो देखिए से यहाँ प्रोनाउन भरना है। सर्वनाम को हम लोग प्रोनाउन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन भरने हैं, ठीक है। देखिए का वाले में क्या आएगा, अगर, देखिए अगर सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। देखिए बिशन ने सोचा कि अगर हम सड़क से जाएंगे तो शिकारी हमको साफ दिखाई देंगे और जो है वो हमें देखकर हमें पकड़ लेंगे, ठीक है। और हमारा जो तीतर हमने जो पकड़ा है उसको छीन लेंगे हमसे। इसलिए क्या करता है, वो खेत के रास्ते से जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन यहाँ पे सर्वनाम क्या आएगा, वह। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता है। ऐसे खा, देखिए यहाँ क्या आएगा, किसी अजनबी को देखकर ही भौंकता है। तो कौन देखकर भौंकता है, कुत्ता। लेकिन कुत्ता क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, ठीक है। लेकिन हमें लिखना क्या है, सर्वनाम। इसलिए यहाँ पे आएगा वह, ठीक है। वह किसी अजनबी को देखकर ही भौंकता है, सर्वनाम लिखना है, इसलिए क्या आएगा, वह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर का, अच्छा बिशन जानते हो तीतर कैसे बोलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम। अच्छा बिशन तुम जानते हो कि तीतर कैसे बोलता है। तुम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि हमें सर्वनाम का यूज करना है। अगला देखिए घा, शिकारी जोर से चिल्लाया, शिकारी जोर से चिल्लाया कि तुम्हें देख लूँगा। तो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। यहाँ पे क्या आएगा, मैं आएगा। मैं क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए शिकारी क्या बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। अगला देखिए, कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में मदद करती थी। किसकी मदद करती थी, बिशन की। लेकिन बिशन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि बिशन क्या है, संज्ञा है, इसलिए क्या यहाँ पे आएगा, उसकी। पढ़ाई में उसकी मदद करती थी, तो यहाँ आएगा उसकी। उसकी क्या है, प्रोनाउन है या सर्वनाम है, सर्वनाम भरना हमें है। अगला देखिए विशेषण आ गया है। निम्न शब्दों, नीचे लिखे शब्दों में विशेषण और विशेष से शब्द छांटिए, ठीक है। इसमें से कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। तो पहले हम डिफिनीशन देखते हैं, विशेषण किसको बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला का वाला, खेत, सीढ़ी नुमा खेत। तो खेत की विशेषता क्या बताई जा रही है, खेत की विशेषता बताई जा रही है कि सीढ़ी नुमा है, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण। तो सीढ़ी नुमा यहाँ लिखेंगे, सीढ़ी नुमा। उसके बाद जो विशेष है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, वो हो जाएगा विशेष। यानी खेत के बारे में विशेषता बताई जा रही है तो खेत क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। तो खेत विशेष के नीचे लिखेंगे और विशेषण किसके नीचे लिखेंगे, सीढ़ी नुमा। ऐसे ही अगला देखिए खा वाला, धूप की विशेषता क्या बताई जा रही है कि हल्की है। तो हल्की यहाँ पे आ जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जो धूप है वो क्या हो जाएगा, विशेष है, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष। तो धूप क्या हो जाएगा, विशेष, और हल्की क्या हो जाएगा, विशेषण। अगला देखिए कीटनाशक दवा। तो कीटनाशक दवा में जो दवा की विशेषता क्या बताई जा रही है, कीटनाशक है, ठीक है। तो कीटनाशक क्या आ जाएगा, कीटनाशक आपका हो जाएगा विशेषण, कीटनाशक। और ये जो है दवा क्या हो जाएगा, विशेष, दवा इसके नीचे आ जाएगा, विशेष के नीचे। अगला देखिए जख्मी तीतर, तीतर की विशेषता क्या है, जख्मी है, तो जख्मी विशेषण हो जाएगा, जख्मी क्या हो जाएगा, विशेषण। और ये क्या हो जाएगा, तीतर, इसके नीचे विशेष। अगला देखिए तार, कटीले तार, देखिए कटीले हो जाएगा विशेषण, और ये क्या हो जाएगा, विशेष से तार हो जाएगा। ऐसे देखिए अगले में रौबदार आवाज़, आवाज़ की विशेषता क्या है, रौबदार है, तो रौबदार यहाँ पे आ जाएगा। और आवाज़ किसके नीचे आ जाएगा, विशेष से। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला देखिए सुनहरे खेत, सुनहरे खेत। तो खेत की विशेषता क्या है, सुनहरे हैं, तो सुनहरे यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, विशेषण के नीचे। और खेत विशेष की नीचे आ जाएगा। ऐसे ही लड़का की विशेषता क्या है, वो एक है, लड़के कई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे विशेषता क्या है लड़के की, एक है लड़का, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा विशेषण, और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। तो इस टाइप से इसको करना है।
हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है कि सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत निशान लगाइए। पहला लिखा है पहाड़ों के पीछे से चांद झांक रहा था, तो बिल्कुल गलत वाक्य है ये, क्योंकि पहाड़ों के पीछे से क्या झांक रहा था, सूरज झांक रहा था। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था, तो ये बात बिल्कुल सही है, सेब के बाग लगे हुए थे और बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर ग हमारा क्या है कि बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, तो गलत है। बिशन को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी और उसने सोचा भी था कि किस लिए गोली चल रही है। बाद में पता चलता है उसको कि जो है शिकारी पक्षी को मारने के लिए गोली चला रहे हैं। अगला देखिए, कहा बोला घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच मरा पड़ा था, तो बिल्कुल गलत है ये, मरा पड़ा नहीं था, घायल था। ठीक, क्या था, मरा नहीं था, घायल था। ठीक है, तो ये गलत वाक्य है। आगे देखिए, बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, बिल्कुल सही है, आगे उसके लिए रास्ता नहीं था। ठीक है, बिशन के लिए आगे निकल जाने का रास्ता नहीं था, बिल्कुल सही है, इसलिए वो खेत के रास्ते से जा रहा था, तब उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वो फिर भी जो है खेतों के बीच से रास्ता ढूंढकर जा रहा था ताकि शिकारी पक्षी उसको देख ना लें और पकड़ ना लें, इसलिए खेतों के बीच से जा रहा था। अगला देखिए, कर्नल ने कुत्ते को डांटा चुप रहो और वह चुप हो गया, तो बिल्कुल गलत है। कुत्ते को डांटा था लेकिन बोला भी था चुप रहो, लेकिन वो चुप नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपको बिशन कैसा लड़का लगा, उसके विषय में अपने विचार लिखिए। आप जानवरों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, लिखिए। तो हम कहा सा इंट दे देते आपको हैं। बिशन देखिए बहुत ही दयालु लड़का था जिसने उस तीतर की मदद की थी। इस टाइप से उसको जो है चैप्टर में ढूंढ के उसके बारे में लिखिएगा इसमें से। ठीक है, अपने आप लिखना इसको है। और आप जानवरों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखिए जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतने ही ज़्यादा जानवर सेफ रहेंगे। ठीक है, जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इसलिए हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा वो जानवर सेफ रहेंगे, क्योंकि उनको रहने को घर मिलेगा। और हमें ये भी करना चाहिए कि उस जो जंगल बनाना चाहिए या पेड़ लगाने चाहिए बहुत सारे, उसके चारों ओर एक बाउंड्री खींच देनी चाहिए, या तार की बाउंड्री होनी चाहिए या किसी और चीज़ की, जिससे क्या होगा, जो जानवर होंगे वो उसी जंगल में रहेंगे, जंगल से शहर की तरफ या गांव में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसी में रहेंगे। और उसके बीच में जो है जंगल के बीच में हमें एक तालाब भी खुदवा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो पानी भी उसी में उपलब्ध रहे और वो पानी भी आराम से पी सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। अगर पानी नहीं होगा तो पानी की खोज में वो बाहर आ जाएंगे, जंगल से बाहर आ जाएंगे और फिर आदमियों को या जानवरों को हानि पहुंचाएंगे, दूसरे जानवरों को। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और एक जंगल का निर्माण करना चाहिए, उसके चारों ओर बाउंड्री बना देनी चाहिए और उस बाउंड्री में एक तालाब का निर्माण करना चाहिए जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। तो इस टाइप से आपको सोच के लिखना है यहाँ पे अपने मन से। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच।